500 करोड़ रुपए का सिर्फ जो है चांदी और सोने की शील्ड थी। 200 ईंटा जो है सिर्फ चांदी की थी और काकभूषण चढ़ाया गया था। बहुत से चीज चढ़ाया गया है, कहाँ तक आपको बताएं, लेकिन सब हजम कर लिए हैं। चंपत राय, उनका नाम ही गलत है। चंपत राय, चंपत राय का मतलब होता है सब लेकर के चंपत हो जाएं। ये सब जो है गुजरात का जो है ये हाथों है। योगी क्या क्या सुधार किए हैं मैं जानता हूँ, लेकिन चोर को सुधार नहीं कर पाए। ये जितने भी टेस्ट के आदमी हैं सब गुजरात के हैं। हमारे अयोध्या के जितने भी पुजारी हैं उसमें एक भी शामिल नहीं है। बताओ, एक ड्राइवर जिसकी तनख्वाह केवल मात्र 10,000 है, 3 ठीक 4 ठीक जो है वो 5 स्टार होटल खोल लिया। तो उनको बचाइए। जो 8 आदमी को जो है जेल भेजा गया है, उनके आदमी पकड़िए। जो 40 आदमी उनके रिश्तेदार पकड़िए। दोस्तों, अयोध्या में जो हुआ है वो अब किसी से छुपा नहीं है। अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि तीर्थ जो मंदिर है, वहाँ पे जो चढ़ता आ रहा था, उसमें जो चोरी की बात पूरी तरह से खुल के बात सामने आ गई। FIR हो गई, 8 लोग जेल में भी चले गए। और जब हम अयोध्या धाम आए तो कई लोगों से हमने बात की, और अभी हम हनुमानगढ़ी के पास हैं और हमारे साथ यहाँ एक गुरुजी हैं। उनसे बात करते हैं कि यहाँ जो सब कुछ हुआ कब से चल रहा था, क्या जानकारी, मतलब पहले से लोगों को कुछ थी, शंका थी या नहीं थी, ये सारी बातचीत हम करेंगे। गुरुजी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना हुई है चढ़ावे में चोरी की, 17 चांदी की टेकाक भुसुंडी और 200 करोड़ की मीडिया में बात आ रही है। जो बात मीडिया में अभी तक आई है, FIR तक हो गई है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। ठीक है, यह सत्य है कि जितने भी छोटे कर्मचारी हैं उनको ये ऐसा फंसा दे रहे हैं कि उनका जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन मुखिया जो हैं, मुखिया उनका नाम निशान नहीं है। ये कार जो है आज 6 महीना 7 महीना पहले से ही जो है सबको सूचना धीरे धीरे मिल रही थी, लेकिन किसी ने उस पर गौर नहीं किया। आज वो दिन आ गया है जब सब पैसा जो है हमारे जो है टेस्ट से, जो चोर उन्हीं का टेस्ट कर जो है ना मालिक बना दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? ये सब जो है ऊपर वाले की जो है, नीचे से ऊपर जितने भी कर्मचारी हैं सब मिले जुले हैं। 40 आदमी जो उसमें नाम दिया गया है वो सत्य है, लेकिन इसमें बड़े बड़े आदमी को जो नाम नहीं आया है FIR में, ये गलत है। थोड़ की रकम नहीं है। आज का चढ़ावा कम से कम नहीं 500 करोड़ रुपए का सिर्फ जो है चांदी और सोने की शील्ड थी। 200 ईंटा जो है सिर्फ चांदी की थी और काकभूषण चढ़ाया गया था। बहुत से चीज़ चढ़ाया गया है, कहाँ तक आपको बताएं, लेकिन सब हजम कर लिए हैं। बताइए, आज हमारा जो है कोषाध्यक्ष जो है ये नहीं जानता है कितनी रकम आया कितनी रकम गया, उससे कोई मतलब नहीं। मैं ये जानता हूँ कि चोर सही ढंग से पकड़ा जाए और उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि ये भविष्य में कोई ऐसा काम ना करे जो हमारे श्री रामचंद्र के जो है कार्यकर्ताओं व जितने भी भक्त लोग हैं उनके ऊपर कोई आँच ना आए। अयोध्या धाम जो है करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर को बनाने में मतलब हज़ारों लाखों हिंदुओं ने अपनी शहादत दी, और जब ये खबर आई तो आस्था पे चोट हुई है सीधे। और इसमें जो सारा कार्यभार जो ट्रस्ट का महासचिव है चंपत राय, उनके नाम पे FIR नहीं होता, और वो इस्तीफा दे के अब उस कार्यभार से दूर हो गए हैं। ऐसा है कि इस्तीफा इसलिए दिए ताकि मेरा नाम जो है कट जाए, साफ वाली बात है। चंपत राय, उनका नाम ही गलत है। चंपत राय, चंपत राय का मतलब होता है सब लेकर के चंपत हो जाएं। ये सब जो है गुजरात का जो है ये हाथों है। अभी जो है श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जाइए, वहाँ दर्शन के लिए तो हम सबको जो है कहते हैं पास लाइए। बताइए, मेरे ही खून से बना हुआ ये चीज़ है, फिर भी हम सबको पास मिलता है कि पास लो तभी जाओ अंदर। ये कहाँ की जो है विलम्बना है? ये सब जो है सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे। योगी क्या क्या सुधार किए हैं मैं जानता हूँ, लेकिन चोर को सुधार नहीं कर पाए। पुलिस नहीं जानती है, प्रशासन नहीं जानती है, यहाँ की मीडिया नहीं जानती है, जानती है लेकिन उतना नहीं जानती है कि जितनी चोरी हुई है। उनको सूचना मिली थी। मैं जगमंगल दास के चेले हूँ, मेरा नाम ललन पहलवान हूँ, मैं यहाँ का मुख्य आदमी हूँ। ज़्यादा कुछ करके नहीं, बस इतने बात आपको समझ। क्या मतलब जब तक ये खबर 7 जून को पहली बार ये खबर बाहर आई, उसके बाद 8 जून इसलिए 7 जून को खबर आई। इसके पहले जो हिंसा हंसाई बट रही थी उसमें दुर्घटना हो गई। दुर्घटना क्या,
किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, तो उसमें सबको बराबर बराबर का शेयर था। लेकिन चंपत राय ने अपने हिसाब से जो है पैसा बांटा, इसलिए उसमें विघ्न हुआ, तब ये बात फूटी। इसके पहले नहीं बात फूटी थी। आज 8 महीना 7 महीना पहले से ये धंधा चल रहा था। बताओ, एक ड्राइवर जिसकी तनख्वाह केवल मात्र 10,000 है, 3-3 ठी 4-4 ठी जो है वो 5 स्टार होटल खोल लिया। तनख्वाह जोड़ दीजिए आप तो उनकी तनख्वाह केवल लेबर के बराबर है, फिर भी इतने बड़े 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 जगह जगह होटल खोल करके ये सब 420 का पैसा है। ये घूर गड्ढे में बताओ 5-5 4-4 लाख रुपया घूर गड्ढे में निकले, ये कहाँ का नीत है। एफआईआर में बताया गया कि जो ये 8 कर्मचारी हैं ये दान के गिनने के काम देखते थे, सारा प्रबंधन वो देखते थे। तो आपके हिसाब से क्या ये छोटे लोगों को बस फंसा दिया गया? ये कौन लोग हैं ये 8 लोग? ये 8 लोग ये वहीं के उन्हीं के कर्मचारी हैं, चंपत राय के ही कर्मचारी हैं, जो पैसा गिनते थे, रोज गिनते थे। लेकिन इस तरह नहीं, वो तो गिन के दे दिए, ले ये स्वामी आप इतना हुआ है, लेकिन उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। 8 को निर्दोष है, हम ये जानते हैं कि 8 जो है निर्दोष है। दोषित केवल वही जो है ऊपर जितने भी हैं सब ऊपर वाले हैं। चंपत राय जी इस्तीफा दे दिए, अनिल मिश्रा इस्तीफा देके हो गए, गोपाल राव जी को दूर कर दिया गया। सुनिए, चंपत राय और जितने भी कर्मचारी हैं इसलिए इस्तीफे दे ताकि मेरा नाम जो है आगे न चले। ऐसा नहीं, आप लोग जो है सूचना दीजिए, सूचना लीजिए, हर काम जो है करिए, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो अयोध्या धाम में ये बात लगभग 6 महीने पहले से चल रही थी कि मंदिर में 7 महीने पहले कुछ गड़बड़ी हो रही है। हाँ, हो रही है, क्योंकि खुफिया एजेंसी जो है इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। खुफिया एजेंसी जो हमारे भारतवर्ष में बना है इस पर कतई ध्यान नहीं दिया। वो तो किसी के ऊपर निर्भर हो गए, जैसे मोदी ने चंपत राय को बना दिया कि तुम इसके टेस्ट के जो है मालिक हो। अब वो क्या करते हैं, उनका लेखा जोखा किसी के पास हाथ नहीं है, जो लिखा पढ़ी हुआ है किसी के पास नहीं है। लेकिन चंपत राय जो भी कर रहे हैं वो गलत किए हैं, उनको पकड़ के जीवन कारावास होना चाहिए, जीवन कारावास। तो 6 महीने पहले से अयोध्या धाम में ये बात चलनी शुरू हो गई थी कि दान पात्र में जो चढ़ावा आ रहा है उसमें गड़बड़ियां हो रही है। हो रही 6 महीने पहले, इसलिए कुछ आदमी को इन्होंने निकाल दिए उसमें से, जो बताने वाले थे, जो सच्चाई भी थे, उनको बाहर कर दिए। इसलिए जो महिपाल सिंह का नाम आ रहा है, महिपाल सिंह कहते हैं कि हमने शिकायत करी थी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इसलिए कि महिपाल सिंह के और कर्मचारी थे, अकेले नहीं महिपाल थे, महिपाल के पीछे भी आदमी हैं। लेकिन महिपाल ने कहा कि मुझको जो होगा होगा, मैं नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन सच्चाई है, वहीं से ये बात खुली है। आवाज़ जो है ये बात सब जानते हैं कि कितनी रकम गई है। ये तो नाम है 200 करोड़ का, नाम मात्र सिर्फ 200 करोड़ नाम मात्र है। 200 कोई बात नहीं, कम से कम नहीं, इसमें जो है 500 करोड़ रुपए का सिर्फ जो है चांदी और सोना था। और जो नोट थी, मैं ये जानता हूँ जो नोट था उसका कोई आंकलन नहीं आज तक पाया। जो ये ट्रस्ट बना है इसमें कितनी पारदर्शिता है? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो अयोध्या में जो आंदोलन हुआ मंदिर को बनाने के लिए, वो मूल रूप से इसमें शामिल ही नहीं है। ये जितने भी ट्रस्ट के आदमी हैं सब गुजरात के हैं। हमारे अयोध्या के जितने भी पुजारी हैं उसमें एक भी शामिल नहीं है। और जितने भी यहाँ पे जो है अपना श्रद्धा से जो है भक्ति से पैसा लगा के मेहनत करके जान हथेली धर करके काम किए हो, उसमें एक भी ट्रस्ट के आदमी नहीं है। इसलिए मैं जानता हूँ ये सब जो है कारतून जो है प्रधानमंत्री के कार्यकर्ताओं का है। क्या लगता है इतना सब कुछ हो जाने के बाद जिन लोगों ने ये कार्य किया है, जो मुख्य आरोपी हैं, उन लोगों को सजा हो पाएगी? क्योंकि अभी ग्राउंड में बहुत लोग कह रहे हैं कि बड़ी मछलियां जो है, जो बड़े लोग हैं, उनको बचाने की साफ साफ कोशिश है। बड़ी मछली किस लिए बचा रहे हैं? क्योंकि उनका यहाँ से लेकर लंबा हाथ है। लेकिन उन कर्मचारियों को बचाने के लिए आदमी जो है, मीडिया वाले से मैं प्रश्न करता हूँ कि उनको बचाइए। जो 8 आदमी को जो है जेल भेजा गया है, उनके आदमी पकड़िए। जो 40 आदमी उनके रिश्तेदार पकड़िए, खुफिया वाले एजेंसी वाले से बात करिए, उनको पकड़िए जो मुख्य है। बाकी इन गरीबों को क्यों फंसाया जा रहा है मैं ये नहीं जानता हूँ। और इसके जितने भी आदमी हैं सब उनके आदमी हैं। इसमें हमारे हनुमानगढ़ी के या रामचंद्र जी के मंदिर का कोई भी सदस्य उसमें नहीं शामिल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रकम आएगा तो सिर्फ गुजरात जाएगा, गुजरात आदमियों का जाएगा, यहाँ के आदमी नहीं। जो खून बहाए उनका नहीं, क्योंकि वो जो है खून नहीं बहाए हैं, वो तो मिट्टी बहा दिए हैं, ऐसे लगता है। इसलिए मैं ये जानता हूँ कि सभी आदमी
जितने भी कर्मचारी हैं सब पकड़े जाएं और उनको ऐसा नहीं, जीवन कारावास होना चाहिए, जीवन कारावास, ताकि हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे भक्तों को जितनी ठोस पहुंची है वो उनसे आत्मा से पूछिए। इसलिए मैं जानता हूं इनको कारावास होना चाहिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।